मैं प्रिया ज्योति हूँ, नवादा साइबर डीएसपी हूँ, बिहार में पोस्टेड हूँ अभी और यहाँ साइबर क्राइम पे मैं काम कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ही साइबर क्रिमिनल्स ने इनिशियली रिलायंस फाइनेंस से लोन देने के ऑफ़र को लेके कॉल किया था। जब मैं उससे बात करी थी, मैंने अपने व्हाट्सएप सरकारी फ़ोन के व्हाट्सएप को चेंज किया और जो बिहार पुलिस का लोगो लगा हुआ था, मैंने उसको एक लड़के का फ़ोटो लगा दिया उसको तुरंत से। लेकिन उसमें साइबर पीएस नवादा लिखा हुआ था नेम, जो इन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये मेरे चंगुल में फंसते रहे। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। नवादा में साइबर ठगी का बड़ा नेटवर्क रहा है। अक्सर आप लोग साइबर ठगी की घटनाओं को देखते और सुनते रहे हों, लेकिन आज साइबर ठगों के लिए दाव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि वो आमतौर पे कॉमन आदमी को आम आदमी को फ़ोन करके या फिर जो भी है कॉमन लोगों को फ़ोन करके ठगी करने का काम किया करता रहा है। लेकिन आज एक ऐसे अधिकारी को ही फ़ोन कर दिया जो साइबर की डीएसपी हैं, प्रिया ज्योति, और उसके लिए वो उल्टा पड़ गया। और हुआ यूँ कि उन्होंने फ़ोन किया बजाज फाइनेंस के नाम पर कि हम आपको लोन देना चाहते हैं, और उसके बाद प्रोसेस के नाम पे कागजात वगैरह मांगना शुरू किया। तो साइबर डीएसपी चूँकि अक्सर इस तरह की वारदात को देखते रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत पकड़ लिया चीज़ों को और उसके बाद उसको काफ़ी समय तक उसको अपने बातों में कागजात देने के नाम पे, और इसी दौरान एक टीम गठित कर दी गई। और टीम गठित करने के बाद वो जो साइबर ठग थे जो कॉल कर रहे थे उनको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। और इस सिलसिले में करीब 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो उस नेटवर्क से साइबर ठगी का काम किया करते थे। तो आइए सुनते हैं पूरी बात साइबर डीएसपी प्रिया ज्योति से, चूँकि क्या कैसे वो पकड़ पाए, तो पूरी कहानी आपको सुनवाते हैं। मैं प्रिया ज्योति हूँ, नवादा साइबर डीएसपी हूँ, बिहार में पोस्टेड हूँ अभी और यहाँ साइबर क्राइम पे मैं काम कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ही साइबर क्रिमिनल्स ने इनिशियली रिलायंस फाइनेंस से लोन देने के ऑफ़र को लेके कॉल किया था और उससे मेरी बात हुई। उसके बाद गलती से उसने बजाज फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स अपने आईडी वगैरह भेज दिया था, तो मैंने उसको बोला कि आप तो रिलायंस फाइनेंस थे, अभी आप बजाज फाइनेंस का भेज रहे हैं आईडीज़। तो फिर वो बजाज फाइनेंस के नाम से दूसरे लड़के ने कॉल किया। हमने काफ़ी घंटे तक बात की उससे और इस बीच हमने कुछ डमी डॉक्यूमेंट्स बना के भेजे उसको, आधार पैन वगैरह, और वो हमारी बातों में उलझा रहा। इस बीच में मैंने अपनी टीम को रेडी किया, उसका लोकेशन लिया और त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने वहाँ पे उसके घर पे रेड करी क्योंकि उसका लोकेशन यहीं पे आ रहा था वारसलीगंज में। मुझे शक भी हुआ शुरू में फाइनेंस का नाम देख के, जब ट्रू कॉलर में आ रहा था, तो क्योंकि यहाँ से हमने काफ़ी टीम्स ऐसी जेल भेजी हैं जो फाइनेंस के नाम पे ऑनलाइन लोन देते हैं, जो आधे घंटे में क्विक लोन 1-2% इंटरेस्ट रेट पे बोलते हैं कि दे देंगे, लेकिन एक्चुअल में वो ठगी करते हैं। वो आपको प्रोसेसिंग चार्ज पे नाम पे पहले पैसे लेते हैं, फिर जीएसटी के नाम पे लेते हैं, फिर कुछ और चार्जेज, फिर आपको मैसेज भेजते हैं कि आपका क्रेडिट होने में, लोन में कठिनाई आ रही है, इतना पैसा देंगे तो क्रेडिट होगा। और अंततः लास्ट में ये बोलते हैं जब आप 50,000 1 लाख दे देते हैं तो कि आप ना इतना और दोगे तो सारा ऐड करके आपको लोन के अमाउंट के साथ ही वापस हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने ये देखा था एक बार कि वो 50-60 हज़ार रुपये का किसी ने अप्लाई किया था, उसे 75-80 हज़ार रुपये ले चुके थे। तो ये इस तरह से भी करते हैं। तो मुझे पता था क्योंकि मैं थॉरली देख ही रही हूँ इन चीज़ों को, तो आई वाज़ अवेयर, मेरी टीम भी जानती है, मुझे नहीं लगता ये लोग भी फँसेंगे जैसे मैं नहीं फँसी। तो जब पहला ही कॉल आया, उसी वक़्त जब मैं उससे बात करी थी, मैंने अपने व्हाट्सएप सरकारी फ़ोन के व्हाट्सएप को चेंज किया और जो बिहार पुलिस का लोगो लगा हुआ था, मैंने उसको एक लड़के का फ़ोटो लगा दिया उसको तुरंत से। लेकिन उसमें साइबर पीएस नवादा लिखा हुआ था नेम, जो इन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये मेरे चंगुल में फँसते रहे। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट बता रहा था? आधार माँग रहे थे, पैन माँग रहे थे, पासबुक एंड फ़ोटो। आप जो पहले उसको पकड़ लिए कि कैसे मतलब फ्रॉड है? क्योंकि हमने ऐसे ग्रुप्स बहुत सारे भेजे हैं अभी तक यहाँ से, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मैंने स्पेशली लोन में ही सबसे ज़्यादा है नवादा से गया है, जो ये ऑनलाइन लोन देने का ऑफ़र देते हैं, तो इसलिए मुझे पता था कि ये लोग ये फ्रॉड करते हैं। ऐसे अपराध से बचने के लिए क्या करना चाहिए? सतर्क रहें, जागरूक रहें, लालच ना करें और ये कोई ईज़िली लोन नहीं मिलता है, आप बैंक से ही लोन लिया करें। फ़ोन पे कोई भी ऑफ़र देता है कि आपने कुछ जीत लिया है, आपके सिम पे कुछ ऑफ़र आया है, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपने लॉटरी जीत ली है, ये सब अगर लालच आप ना करें तो आपको 90% साइबर क्राइम से बच जाएँगे।
आपको लालच नहीं आनी चाहिए और दूसरी बात है कि आप डरे भी नहीं। जैसे अभी डिजिटल अरेस्ट का ज़माना चल रहा है, आपको झूठ-मूठ का वो डरा देते हैं। नकली फ़ोर्ज डॉक्यूमेंट भेजते हैं और उसको देख के आदमी डर जाता है कि सर्च वारंट अरेस्ट वारंट आया है, यहाँ कोर्ट से निकला है। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। पुलिस कभी भी व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल पे आके डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है। तो ये सब चीज़ों से ज बचें। अगर कोई भी ईडी, सीबीआई भी है, तो सामने जाके आप उनसे बात कर सकते हैं। आप फ़ोन पे उनसे डरने की ज़रूरत ही नहीं है ज़रा सी।